अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल उम्मीद वाला है और 2021 से मैं लोकल ई कॉमर्स कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में रिटेल एंड होलसेल पर। शॉपिफाई स्टोर के थ्रू मैं इसको लेके चल रहा हूँ और मैं आपके सामने एक कंप्लीट केस स्टडी रखता हूँ किस तरह से आप भी घर बैठे खुद से पार्ट टाइम में या फुल टाइम में लोकल ई कॉमर्स का स्टार्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो मुझे तमाम उसके डायमेंशंस का आइडिया हो गया है और एक्सपीरियंस भी हो गया है कि कोरियर कंपनी को आपको क्या इशू आ सकते हैं, कस्टमर लेवल पे किस तरह की सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होती है, एड्स किस तरह से काम करते हैं, स्पेशली तौर पे सेल्स कैसे जनरेट होती हैं, प्रॉफिट को आप कैसे मेंटेन कर रखते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टोर की तरफ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं जो कि स्टार्टर लेवल पर एक कॉस्टली प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर सिर्फ फेसबुक पेज के थ्रू लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आप शॉपिफाई स्टोर की तरफ चल रहे हैं तो शॉपिफाई आपको स्टार्ट में मंथली $25 से लेके चल रहा होता है। अगर चाहे वो स्टार्ट के अंदर $1 तो चार्ज करता है, लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ से आपको $25 से स्टार्टिंग उसकी कॉस्टिंग हो जाती है और उसको आप कैसे लेके चल सकते हैं। तमाम तो चीज़ें मैंने उसमें सेट की हुई हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, नेट प्रॉफिट क्या था, फिर जो मल्टीपल एक्सपेंसेस आने थे। सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 दिन का एक केस स्टडी आपके सामने शेयर किया, वो भी सिर्फ इस रीज़न से कि मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैंने तमाम तरह कुछ डिजिटल सर्विसेज ऑफर की थी उनको। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुद जो 2015 से जो है ना डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, इसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, मार्केटिंग, एड सेलिंग, तमाम तरह मैं सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। तो उन्हीं के लिए मैंने 2 दिन का सिर्फ एक ऐड रन किया था और प्रोडक्ट मैंने ही चूज़ की थी और तमाम तरह स्ट्रेटेजी मैंने ही उनको गाइड की थी और 2 दिन का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह से एक बेसिक सा प्रॉफिट है, लेकिन ये एक आप कह लें एक मोटिवेशन है वर्किंग के लिए, एक अच्छी इनकम है एज़ कम्पेयर टू किसी भी सैलरी पर्सन के लिए। अगर वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं और थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस को गेट करते हैं उसके बाद उसको लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे अपने इनकम की तरफ जा सकते हैं। प्रोडक्ट जो आप किस प्लेटफॉर्म में किस तरह से किस स्ट्रेटजी के थ्रू सेल कर रहे हैं और वेरी नेक्स्ट आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। अगर आपकी अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट भी हो और उसके जो एड्स हैं बाकी डिटेल्स हैं वो करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली उसके सेल्स मार्जिन उस तरह से नहीं डिफाइन हो पाएंगे। और अगर आपके पास नॉर्मल सी प्रोडक्ट है लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट है और अगर आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी के थ्रू उसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो ज़रूर प्रोडक्ट सेल होंगे। मेरे पास भी एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है और ये जब मैंने स्टार्टअप लिया था, जब मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2021 से खुद इस बिज़नेस के अंदर इन हूँ और आज मैं आपके सामने कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके चलता हूँ किस तरह से आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर अगर आपके पास बजट नहीं है तो किस तरह से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई स्टोर अगर नहीं बना सकते, उसकी कॉस्टिंग को बेयर नहीं कर सकते तो आपको किस किस जो है वो लेवल पे जाना चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक्सेल शीट में आपको कंप्लीट डिटेल्स शेयर करता हूँ कि किस तरह से आप भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं और अगर कहीं भी कोई इशू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको क्विक रिस्पांस करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये 2 डेज की जो है ना मेरे सामने डिटेल्स ओपन है और डेफिनेटली तौर पे कुछ डाटा जो है ना आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ में अगर मैं देखूँ डेट कौन सी थी, 17 मतलब 17 अप्रैल है 2024 है। उसके बाद अब देखें 18 तारीख को 4 ऑर्डर्स थे और उसके अलावा बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो इस डेट को है। मैं आपके सामने तमाम तरह एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से जो है ना मैंने ये शीट डिज़ाइन की है और आप जो है ना इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मैंने वर्किंग में की हुई है, जैसे कि हमारे कोरियर कंपनी ट्रैक्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं और डैवो के साथ भी हम काम कर रहे हैं। एक बड़ी बॉक्स थर्ड पार्टी आपको पता है उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं और मैं इस टाइम 3 कंपनीज़ के कोरियर कंपनी से काम कर रहा होता हूँ। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कोरियर कंपनीज़ का तो फिर आप अपने ऑर्डर्स उस तरह से अपनी कोरियर कंपनीज में डिवाइड कर रहे होते हैं ताकि आप सबको साथ लेके चलें। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, कितने डिलीवर्ड हैं, ऑलमोस्ट मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ टोटल जो मेरे पास ऑर्डर्स थे वो 19 ऑर्डर थे और जो 2 दिन के अंदर हमने जो है ना वो ग्रैब किए और इसके अलावा रिटर्न 7 ऑर्डर्स हैं। 7 ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न है मेरे ख्याल से, जो एक्सपीरियंस पे मैक्सिमम 2 ऑर्डर रिटर्न होने थे। अच्छा, 5 ऑर्डर रिटर्न किए हो गए। 5 ऑर्डर रिटर्न इसलिए हो गए कि जो हमारे आप कह लें कि जो इसको मैनेज कर रहे थे, जो कस्टमर सपोर्ट पर थे, वहाँ से हमें ऐसे एड्रेसेस मिले जो कि रिमोट एरियाज थे जहाँ पे आपको पता है बहुत सारी कोरियर कंपनीज नहीं जाती या उस तरह से वर्किंग नहीं करती। अब डेफिनेटली अगर एक गांव है, एक देहात है या एक इस तरह के रिमोट एरियाज है जहाँ पे कोई कंपनी की रीच नहीं है तो वहाँ ऑर्डर पहुँचेगा ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे ऑर्डर्स जो है ना वो काफ़ी रिटर्न है, जबकि अगर सपोर्ट पे हम इसको प्रॉपर लेके चलते तो मेरे ख्याल से हमारा रिटर्निंग इशू काफ़ी कम हो सकता था। ये उस पर बिल्कुल लेवल बन जाता अलग से ही, क्योंकि आपका जो एक रिटर्न है ना वो आपका काफ़ी सारा लॉस कर जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी हम करें फर्स्ट 2 डेज़ की सेस 2 डेज़ की टोटल हमारे 19 ऑर्डर्स थे। उसके बाद हमारे जो बने हैं वो बने हैं आप कह लें कि डिलीवर्ड ऑर्डर 12 है। अब 12 डिलीवर्ड ऑर्डर होने के 7 होने के बाद हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या है वो क्या हम देख लेते हैं। टोटल जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट की, जो हमारे 12 बने थे और 19 बने थे, टोटल जो सेल प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स की जो कि हैं आप कह लें कि डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं उनकी है वो है 25,700 रुपये आ रही है।
मतलब ये सारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं, इसकी कॉस्ट है। अच्छा, इसमें जो हमारी सोर्सिंग हमने जो प्राइस की थी वो है 12,990, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हम सेल आउट किया है इसको। और जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 12,740 रुपये का। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या क्या शामिल है मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमारी एड कॉस्ट है। पर डे का जो एड मैंने रन किया था वो किया था 1750 रुपये का, 2 दिन का एड आ गया यहाँ पे। मार्केटिंग कॉस्ट जो है ना वो 1332 रुपये आ गई है। डेफिनेटली 1332 रुपये इस सेंस के अंदर आ रही है कि जो मार्केटिंग कॉस्ट थी वो मंथली जो है, मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, फिर आपको शो आउट करता हूँ कैसे मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। अगर मंथली जो है ना सर्विस कॉस्ट है मार्केटिंग की, मतलब जो मार्केटिंग एड बंदा चला रहा है, मार्केटियर की सर्विस कॉस्ट 20,000 है पर मंथ पे। अगर हम इसको 30 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे बनती है 6,666 बनती है। और अगर 2 डेज के मतलब कि एक दिन के लिए जो कॉस्ट वो चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 666 रुपये। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली ये 1333 रुपये आ जाते हैं, जो कि आई थिंक 1332 से 1333 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कोरियर कॉस्ट ओवरऑल हमें ऑर्डर्स को भेजने में आई है वो 4,180 रुपये आई है। डिपेंड करता है आप किस कोरियर से भेज रहे हैं, क्या कॉस्टिंग उसकी वगैरह है। और जो पैकेजिंग कॉस्ट है टोटल 19 ऑर्डर्स की वो आई है 200 रुपये। काफ़ी कम कॉस्ट आती है पैकिंग की। वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आप जब पैकिंग मटेरियल लेते हैं तो वो आप किलो के हिसाब से लेते हैं, तो काफ़ी एक आप कह लें कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर वो चीज़ चार्ज कर सकते हैं। टोटल जो हमारे पास आप कह लें एक्सपेंस आया है वो 9,212 रुपये आया है। अब मैंने यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें मिला था 25,700 की प्रोडक्ट को सेल आउट करके ग्रॉस प्रॉफिट मिला हमें 12,740 रुपये। और जो टोटल एक्सपेंस है वो 9,212 रुपये। और जो नेट प्रॉफिट हमें बचा है वो हमें 2 दिन का बचा है 3,528 रुपये। आई नो कि ये बहुत कम प्रॉफिट है जो कि एज पर माई एक्सपेक्टेशन, लेकिन मैं इस चीज़ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जस्ट 2 डेज हैं। अगर हम इसको मजीद कवर अप करते हैं, मजीद इसकी इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा आपसे शेयर करूंगा, तो ये प्रॉफिट कहीं चला जाएगा। मेरा ये है कि मिनिमम जो है ना वो 3,000 आप कह लें कि पर डे का प्रॉफिट होना चाहिए। जब कोई पर्सन को काम कर रहा है, चाहे उसको पार्ट टाइम काम करे फुल टाइम काम करे, 3,000 अगर आपको डेली बेस पे होता है और आप इसको 30 बेस पे लेके चलते हैं तो 90,000 का जो है ना आप इस पे आप कह लें कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मिनिमम प्रॉफिट लिमिट है। उसकी वजह ये है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी हमारी वो एक समझ लें स्टार्टर प्रोडक्ट थी। अब एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें से इनको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो 2,610 रुपये का हुआ था, ठीक है ना। अब एक प्रोडक्ट के अंदर 900 का, किसी के अंदर 800 का, 900 का डिफरेंट कॉस्टिंग हुई है। डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, क्या पर्सन जो है ना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इस तरह से मैंने आपके सामने पूरी डिटेल शेयर की। आप अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से लेके चल सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरह करवा सकते हैं, शॉपवेयर स्टोर कैसे डिजाइन करना है, मोर कन्वर्जन कैसे हो सकती हैं, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे तमाम तरह डिटेल शेयर करूंगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।